जय हिंद। अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त एक्सरसाइज चल रहा है। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा अच्छा स्वरूप है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ का तनाव है। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका एब्सोल्युटली फॉलन अपार्ट हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से नैरेटिव बिल्ट होता है। मगर मिलिट्री डिप्लोमेसी चलती ही रहती है। और कहाँ हो रहा है? अलास्का में। अलास्का वहीं जहां डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब मिले थे, और उसी जगह फोर्ट वेन राइट का जो मिलिट्री उनकी फोर्ट है, उसके अंदर में ये संयुक्त एक्सरसाइजेस चलेंगी। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और 21वां है। इसके पहले 20 हो चुके हैं, ये 21वां है, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक। और ये युद्धाभ्यास 2025 के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर दिखाई दे रहा है। देखिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी में ये जो चीज़ें होती हैं और उसके बहुत माने हैं। इंडो पैसिफिक का इलाका है, फार ईस्ट का इलाका है, आर्टिक का इलाका है, और इसी जगह में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग हुई थी। और वो सिंबॉलिक नहीं है, ये वेन्यू पहले ही डिसाइड हुआ था। और देखिए, वहाँ पर हमारी जो फर्स्ट मद्रास मद्रास की एक बटालियन है, और उसका एक संयुक्त टुकड़ी है जिसमें दूसरे दस्ते भी शामिल हैं। एविएशन के भी लोग हैं, आर्टिलरी के भी लोग हैं, और एक जॉइंट दस्ता है, और वो एक्सरसाइज करेगी। और वहाँ से अमेरिका की फर्स्ट बटालियन 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जो उनकी आर्टिक उल्फ कहलाता है ब्रिगेड। आर्टिक में वो ऑपरेट करते हैं, एंड 11 एयरबॉर्न डिवीजन का हिस्सा है। और दोनों के बीच में एक्सरसाइज होगी, और वो एक्सरसाइज हेलीबॉर्न एक्सरसाइज है, माउंटेन वॉरफेयर, जिसमें इंडिया की महारत है। अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, आर्टिलरी है, एविएशन है, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। आर्टिक की कंडीशंस एक्सट्रीम है, अलास्का की कंडीशन एक्सट्रीम है, और वेदर कंडीशन है, टेरेन एक्सट्रीम है। दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हो रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी इसको कहते हैं। यूएन पीस कीपिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक देश दूसरे देश के कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके क्या प्रोसीजर हैं, उनके तरीके क्या हैं, उनके टैक्टिक्स क्या हैं, ऑपरेशन कंडीशंस क्या हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं। ये संयुक्त रूप से करते हैं, एक दूसरे को समझने में बड़ी शक्ति मिलती है। तो देखिए, ये जो बातें चलती हैं और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसके पहले ही इसी टैरिफ वॉर के बीच तकरीबन आपको 10-15 दिन पहले भी आई थी कि 62,000 करोड़ का वर्थ का जो डील है फॉर बाइंग 97 मोर जो उनकी जी इंजन है 414 फॉर जो हमारा तेजस है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, उनको और भी दिया गया है। इसके पहले $1 बिलियन का, अब 8,300 करोड़ का उनका डीलिंग था HAL और जी एरोस्पेस के बीच में। तो मल्टीलैटरलिज्म, मल्टी अलाइनमेंट, उसका एक बेहद नमूना है। अभी SCO की मीटिंग हो रही थी चाइना में, प्रधानमंत्री वहाँ थे, पुतिन और शी जिनपिंग, और हमारी एक RIC का कॉन्सेप्ट, इसमें भी रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी इलाके में कर रहे हैं जहाँ पर इनका तनाव है, रशिया अमेरिका के बीच में तनाव है, अलास्का। वहाँ पर वो भी बातें कर रहे हैं कि कुछ जॉइंट वेंचर्स करेंगे, कुछ जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेंगे, वो ऑफ़र कर रहे हैं। और यही है आज के 21st सेंचुरी की एक्चुअल विश्व की दुनिया और इसी की हालात। तो भारत भी इन चीज़ों को उस तरह से, ऐसा नहीं कि जो बातें होती हैं, जो नैरेटिव पैदा किया जाता है कि पूरे कट गए, और ऐसा लगता है कि एब्सोल्युटली हमारे और उनके बीच में जो तनाव है हम वहाँ से कट के निकलेंगे। सब चीज़ें वही चल रही हैं। हाँ, टैरिफ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर में भारत का स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। कोई भी दबाव में नहीं आकर के रशिया से और भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है भारत। ये आपके जो एक लिबरल थिंकिंग है, एक एटॉनमिक थिंकिंग है कि हम अपनी इच्छा से काम करेंगे, किसी के दबाव, किसी भी खेमे के आकर नहीं करेंगे। और आपको यही दिखाई देता है जब आप यूरोप में देखते हैं और अमेरिका के बीच में कैसे एक दूसरे के ऊपर में उनकी लिमिटेशंस हैं कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते। और दुनिया में यदि इस तरह की बंटवारा होता है तो ज़्यादा शांति की संभावनाएं नहीं रहती हैं, टेंशन्स रहते हैं, टकराने की संभावना होती है। जब आप सबसे मिलके लैटरलिज्म और मल्टी पोलैरिटी के अंदर में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भारत आज कर रहा है। और मिलिट्री डिप्लोमेसी जारी है, हमारी एक्सरसाइजेज अमेरिका के साथ चल रही है, हमारे बहुत सारे रक्षा सौदा भी चल रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस खबर को बड़े डीपली इसको समझने की चेष्टा कीजिए कि होता क्या है विश्व के पटल पे। जय हिंद।